हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम वैशाख मास महत्तम के अध्याय 30 का पाठ करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम वंदना करेंगे हमारे गणपति जी की। वक्र तुंड शुचि शुंड है, तिलक त्रिपुंडी भाल, छवि लखी सुर नर आत्मा, शिव गौरी के लाल। बोलो गणपति महाराज की जय। वंदना करेंगे हमारे गुरु महाराज की। श्री गुरुदेव दया करी, मैं पायो हरि नाम, एक राम के नाम ते होत संपूर्ण काम। बोलो गुरु महाराज की जय। वैशाख के ठाकुर की जय। कथा इस प्रकार है। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं, जो यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन तीनों तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म बुद्धिमान श्रुति कीर्ति की आगे कहा हुआ जैसे सुना, देखा है, वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में लाया और वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। आज की कथा, अंतिम कथा वैशाख मास महात्म की समाप्त होती है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।